राधे राधे आप सभी को। वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पे और इस बेहतरीन सी वीडियो में, जिसे देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, मैंने कुछ सीखा और कुछ काम की चीज़ें हमें मिली इस वीडियो में। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी देख सकें और वो भी इसका लाभ उठा सकें। लाइक कीजिए और कमेंट करिएगा क्लास देखने के बाद। तो सबसे पहले हिंदी साहित्य के हम इम्पॉर्टेंट तथ्य देख रहे हैं, जैसे मिलती जुलती रचनाएं, जो नाम सेम है पर विधा अलग है, ठीक, या फिर कुछ थोड़ा बहुत नाम में अंतर है लेकिन रचना भी अलग अलग है। तो सबसे पहले एक पंक्ति आती है, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुदेश। तो ये पंक्ति खुसरो की है, पर चल खुसरो घर आपने ये कहानी मिथिलेश्वर की है। तो पंक्ति खुसरो की है पर कहानी लिखा है मिथिलेश्वर ने। तो ध्यान देंगे, एक बार पीजीटी में प्रश्न बन चुका है, एक पंक्ति है कोई नाम निराला की और उसी नाम से उपन्यास भी था अस्क का। तो वो प्रश्न बना था, विकल्प को दोनों लोगों को विकल्प में रखा था। तो ऐसे प्रश्न बनता है, तो आप लोग सावधान रहिएगा। तो चल खुसरो घर आपने कहानी मिथिलेश्वर की है। इसके बाद आता है दूसरा ताजमहल कहानी। तो दूसरा ताजमहल कहानी है नासिरा शर्मा का। और दूसरा दरवाजा नाटक, तो नाटक है लक्ष्मी नारायण लाल का। दूसरा ताजमहल कहानी नासिरा शर्मा, दूसरा दरवाजा नाटक लक्ष्मी नारायण लाल का। आगे देखिए, आगे है पृथ्वी पुत्र। पृथ्वी पुत्र काव्य है, किसका काव्य है? मैथिली शरण गुप्त का। फिर पृथ्वी पुत्र निबंध है वासुदेव शरण अग्रवाल का। तो आपसे पृथ्वी पुत्र काव्य पूछे तो आप मैथिली शरण गुप्त बताएंगे, पर पृथ्वी पुत्र निबंध पूछे तो आप वासुदेव शरण अग्रवाल बताएंगे। फिर आपसे जब पृथ्वी कल्प पूछे तो आप गिरजा कुमार माथुर बताएंगे। तो पृथ्वी पुत्र मैथिली शरण गुप्त का काव्य है, निबंध वासुदेव शरण अग्रवाल का और पृथ्वी कल्प गिरजा कुमार माथुर का। क्लियर? आगे आइए। आगे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है और समय साम्यवादी जीवनी प्रश्न बन चुका है, तो ये बहुत ही मोस्ट है। समय साम्यवादी जीवनी, ज्यादा ही ये डार्क हो गया, मैं इसे थोड़ा सा लाइट कर देती हूँ। समय साम्यवादी जीवनी किसका है? चलिए, तो समय साम्यवादी जीवनी लिखा है विष्णुचंद शर्मा ने। और समय साम्यवादी कविता, तो कविता लिखा है शमशेर बहादुर सिंह ने। तो आपको ध्यान देना है, समय साम्यवादी जीवनी विष्णुचंद शर्मा, कविता शमशेर बहादुर सिंह की। बहुत इंपॉर्टेंट है, जीवनी सबसे अधिक मोस्ट है, उसके बाद कविता भी ध्यान देना है कि समय साम्यवादी कविता शमशेर बहादुर सिंह, समय साम्यवादी जीवनी विष्णुचंद शर्मा। तो याद तो हो ही गया होगा अब तक आपको। आगे आइए, आगे आपको देखना है मोर्चा। मोर्चा में क्या देखना है? तो मोर्चा में आपको देखना है अपना मोर्चा। ये उपन्यास है, किसका उपन्यास है? तो काशीनाथ सिंह का। अपना मोर्चा उपन्यास लिखते हैं काशीनाथ सिंह। कितने मोर्चे, ये निबंध है, किसका है? तो विद्यानिवास मिश्र का। तो ध्यान देंगे, कितने मोर्चे निबंध विद्यानिवास मिश्र का है और अपना मोर्चा काशीनाथ सिंह का है। इसके बाद आता है प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज। तो ये शमशेर बहादुर सिंह का है, प्लाट का मोर्चा। क्लियर हुआ? अपना मोर्चा काशीनाथ सिंह, कितने मोर्चे विद्यानिवास मिश्र और प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह। सबकी विधा भी आपको ध्यान देनी है। अपना मोर्चा उपन्यास है, कितने मोर्चे निबंध है और प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज है।
आगे आते हैं हम अगले टॉपिक पे। अगला यहाँ पे दिया गया है महाभोज। महाभोज उपन्यास पूछेगा आपसे तो आपको मन्नू भंडारी बताना है, पर महाभोज कहानी पूछेगा तो शैलेश मटियानी बताना है। कहानी शैलेश मटियानी की है, ठीक, मन्नू की नहीं है। कहानी किसकी है? शैलेश मटियानी की। तो इसे भी आप सुधार लेंगे। महाभोज कहानी शैलेश मटियानी, ऊपर का ही वो कॉपी पेस्ट हो गया है मुझे लग रहा है, ठीक। तो महाभोज उपन्यास मन्नू भंडारी का, महाभोज कहानी शैलेश मटियानी का। ज्यादा चर्चित उपन्यास ये उपन्यास ही पूछा जाता है। शैलेश मटियानी की ये कहानी अभी तक नहीं आई है। आगे आइए, ये मैं हाल ही में क्लास में आप लोगों से पूछी थी अभी 8 बजे क्लास में लाइव, कि दुखवा में कासो कहो मोर सजनी। ये जो कहानी है चतुरसेन शास्त्री की है। चतुरसेन शास्त्री लिखते हैं कि दुखवा में कासो कहो मोर सजनी। तो रीता शुक्ला क्या लिखती हैं? ये लिखती हैं कि कासो कहो मैं दर्दिया। रीता शुक्ला क्या लिखती हैं? कासो कहो मैं दर्दिया। तो दुखवा में कासो कहो मोर सजनी चतुरसेन शास्त्री, और कासो कहो मैं दर्दिया रीता शुक्ला। आगे आइए, आगे आपको दीवारें दिखा देती हूं मैं। बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं हैं, जैसे गिरती दीवारें से तो टीजीटी 21 में प्रश्न बन चुका है। तो गिरती दीवारें, ये जो उपन्यास है उपेंद्र नाथ अश्क का है। गिरती दीवारें अश्क का। 55 खंभे लाल दीवारें उषा प्रियंवदा का। 55 खंभे लाल दीवारें किसने लिखा है? उषा प्रियंवदा ने। इसके बाद बीच की दीवार उपन्यास है, ये लिखा है अमरकांत ने। बीच की दीवार अमरकांत। फिर है बिना दीवारों का घर, नाटक है किसका? मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी लिखती हैं बिना दीवारों का घर। इसके बाद दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये उपन्यास है किसका है? तो विनोद कुमार शुक्ल का। गिरती दीवारें अश्क का, 55 खंभे लाल दीवारें उषा प्रियंवदा का, बीच की दीवार अमरकांत का, बिना दीवारों का घर मन्नू भंडारी, और दीवार में एक खिड़की रहती थी विनोद कुमार शुक्ल का। तो देखिए 5 रचनाएं हमने सुपर मोस्ट देखा, और बिल्कुल दीवारें दीवारें ही करके हैं। ये बीच की दीवार है, बिना दीवारों का घर है, दीवार में एक खिड़की रहती थी, 55 खंभे लाल दीवारें और गिरती दीवारें। इसके बाद आपकी ये रचनाएं क्या होती हैं? समाप्त होती हैं मेरे द्वारा। चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और सभी मित्रों के यहाँ शेयर करना है और जानकारी देनी है कि आप भी यहाँ से पढ़ा करें। उसके बाद जो हमने रचनाएं देखी ये देख लीजिए, यही सब हमने देखा था। चल खुसरो घर आपने, दूसरा ताजमहल, पृथ्वीपुत्र, समय साम्यवादी, अपना मोर्चा, महाभोज, दुखवा में कासो कहो मोर सजनी, फिर दीवार शब्द से देखा था, और कल हमने ये सब रचनाएं देखा था। कबूतर खाना वाला, माधवम परिणाम निराशा, अवधूमन चंगा। तो कल वाला आप लोग तैयार कर ही लिए होंगे, आज वाला भी तैयार कर लीजिए नोट करके, ठीक। नोट कीजिए और उसे याद कीजिए। 2-3 बार क्लास सुन लेंगे तो फिर क्लास ही में याद हो जाएगा, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सुन के याद हो जाता है। तो चलिए, क्लास कैसी लगी आप सभी कमेंट में बताएंगे, शेयर कीजिएगा। क्लास आप लोगों ने देखा उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही और वीडियो के साथ नेक्स्ट डे सेम टाइम।